राजशंकर शाह गौंड जनजाति से आते रहे, है ना, इसलिए ये हमारा गैलरी 1 है जो गौंड जनजाति को डेडिकेटेड है। यहाँ पर जो आर्ट एंड कल्चर आप देख रहे हैं उस सभी गौंड जनजाति को डेडिकेट। ऊपर आप चित्रकला देख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल गौंड पेंटिंग कहलाती है। और ये जो मैप है उस समय का मैप है, मतलब 1857 के टाइम पर। ये जो हाईलाइटेड एरिया आप देख रहे हैं, है ना, ये गोंडवाना राज्य कहलाता है हमारे मध्य प्रदेश का। आज भी इसको गोंडवाना राज्य कहते हैं। इसमें 2-4 जिले हैं, देखिए आप, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, है ना, ये सभी उस समय भी आते रहे और आज भी इस क्षेत्र को गोंडवाना बोला जाता है। आपने सुना होगा 1857 में गोंडवाना राज्य का बहुत योगदान रहा, तो ये वही गोंडवाना क्षेत्र है। और यहाँ पर जो सामान रखा हुआ है ये ट्रेडिशनल गोंड ज्वेलरी है, जिसे संपन्न गौंड लोग भी आज भी यहाँ पर पहनकर आते हैं, जबकि यहाँ बलिदान दिवस होता है 18 सितंबर को। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री है 5 मिनट की, जिसमें आपको गौंड आर्ट एंड कल्चर के बारे में बतलाया जाएगा। तो आप देखेंगे 5 मिनट में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा गौंड जनजाति के बारे में, यहाँ का लोकल। ये मंडला रामनगर का किला है। मदन महल जबलपुर। इस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से गोंडवाना कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर गौंड समुदाय बसा हुआ था। गौंड सभ्यता की जड़ें बहुत गहरी हैं, प्राचीन काल से वर्तमान काल तक। गौंड शब्द गौंड से आया है, जिसका अर्थ है हरा पहाड़। प्रकृति के साथ आघात में गौंड संप्रदाय का मूल मंत्र रहा है। गौंड राजवंशियों ने क्षेत्र में उपलब्ध जल संसाधनों की वैज्ञानिक समझ के आधार पर अपने पानी का प्रबंधन किया। इनमें से कई 500 साल पुराने जलाशय और पहाड़ियां आज भी मौजूद हैं। गौंड आदिकाल से ही स्थायी कृषक रहे हैं। वे महुआ की फूल, फल और विभिन्न प्रकार की जड़ी पैदा करते हैं। उनके हृदय में महुआ कल्प वृक्ष का रूप है, जिसका जन्म से लेकर मृत्यु तक कई सालों में इस्तेमाल होता है। आज के बदलते युग में भी गौंड समुदाय की लोक चिकित्सा पद्धतियों की अपनी पुरानी परंपराएं संरक्षित है। वे उपचार के लिए विभिन्न पौधों की प्रजातियों का उपयोग करते हैं। संगीत, नृत्य और ललित कलाएं गौंड संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। तो नृत्य के विभिन्न रूपों जैसे सैला, वीणा और गजलिया के माध्यम से वहां की जीवन शैली को अभिव्यक्त करते हैं। ये त्योहारों के दौरान प्रस्तुत किए जाते हैं। गौंड समुदाय में माता राय गौंड राजाओं और रानियों की वीरता को दर्शाता है। एक और अनूठी संगीत परंपरा है उनके इष्ट देव नृत्यों का प्रदान, जिसे प्रधान कार्यक्रम में प्रस्तुत करती है। विश्व धर्म
वक्त से नहीं कर दिया जाता था। आज के बदलते समय के साथ इस प्रक्रिया में कुछ बदलाव आया है। गौण चित्रकला वर्तमान रूप में अपने प्रागैतिहासिक विकास को प्रतिबिंबित करती है। चट्टान या गुफा की सतहों से उभरी ये कला आज मिट्टी की दीवारों और फर्श पर उतर रही है। गौण चित्रकला उनके दैनिक जीवन, पर्यावरण, मिथकों, प्रतीकों और मानकों से परिपूर्ण है। आइए